अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रशीद रिज़वान है और मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल रोहिला तेजका में कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ। और हम भी यहाँ पर जो है वो जो कंप्यूटर साइंस की नई बुक आई है उसके रिलेटेड जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारी बातें शुरू करने से पहले मेरा ख़्याल है कि हमें सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशंस को थोड़ा सा देख लेना चाहिए, क्योंकि बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपर तौर पर कंप्यूटर की डेफिनेशन से वाकिफ़ नहीं होते हैं। इसलिए सबसे पहले उनको कंप्यूटर की डेफिनेशंस के मुतालिक मालूमात होना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन। कंप्यूटर का जो वर्ड है ये लातीनी ज़बान से लिया गया है, जिसका मतलब है अदाद शुमार करने वाला, गिनने वाला वगैरह। अगली बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक की। तो इस बात पर मैं थोड़ा सा जो है वो फोकस आपका कुछ बातों पे करवाना चाहता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल दोनों का मतलब जो है ना वो बिजली ही होता है, लेकिन इनमें जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो हम इस फ़र्क को समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक छोटा सा टेबल जो है वो दिखाया गया है, जिसमें पहले कॉलम पर जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक लिखा गया है और दूसरे कॉलम पर इलेक्ट्रिकल लिखा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को हम दूसरे लफ्ज़ों में डीसी करंट भी बोलते हैं, या इसको हम डीसी भी बोल लेते हैं, या डायरेक्ट करंट भी बोल लेते हैं। इसमें जो करंट की जो फ़्लो होता है वो समझ लें आप, अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं तो उसमें वो 12 वोल्टेज हो सकता है और 5.0 हो सकता है, 3.3 हो सकता है, 1.8 हो सकता है, 5 हो सकता है। जिस तरह से आप ये तस्वीर में देख रहे हैं कि डीसी करंट जो होता है उसमें काफ़ी सारे आईसीज़ जो है ना वो शामिल होते हैं। इसके अलावा डीसी करंट में कैपेसिटर भी शामिल होते हैं और इसके अलावा यूएसबी पोर्ट्स जो होती हैं हमारा, ये भी डीसी करंट से ही आ रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ और प्लग एंड प्ले कनेक्टर भी अगर हम उसके साथ लगाते हैं तो वो भी डीसी करंट में ही आते हैं। और इसका जो इन्वेंटर था वो था थॉमस एडिसन डीसी करंट का। तो अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल को। इलेक्ट्रिकल को दूसरे लफ्ज़ों में हम एसी भी बोल लेते हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। और ये मोस्टली जो है वो 220 वोल्टेज पर होता है। जिस तरह से हमारे घरों में कोई लाइट्स जो है ना वो लगी हुई होती हैं, और इस तरह से आप हमारा जो फ़ैन होते हैं वो भी अल्टरनेटिव करंट पे होते हैं, ये एसी पे होते हैं। और इसके अलावा वॉशिंग मशीन हो सकती हैं, और आप कह सकते हैं कि जो हमारे घरों में जो बिजली सप्लाई डायरेक्ट मीटर से आ रही होती है, या मीटर की तरफ आ रही होती है, या मीटर से आ रही होती है, वो भी एसी ही में होती है। तो इसका इन्वेंटर था निकोला टेस्ला। तो यहाँ पर हमारी बात स्टार्ट हुई थी कि कंप्यूटर साइंस जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या मशीन है। तो एक बात तो हमें ये क्लियर हो गई है कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों है? क्योंकि कभी आपने कंप्यूटर का जो केस जो है वो हटा कर देखा हो तो उसके अंदर इस तरह के जो है ना वो आईसीज़ और कैपेसिटर्स और मॉसफेट्स वगैरह जो है ना वो लगे हुए होते हैं। इसलिए इसको हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं कहते, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। पहली बात आई सो होप क्लियर होगी आपको कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज़ नॉट इलेक्ट्रिकल डिवाइस। अगली बात, विच इनपुट्स आर डाटा। जो एक डाटा को जो है ना वो इनपुट्स करती है, जो एक डाटा को लेती है। डाटा क्या हो सकता है? डाटा कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपकी तस्वीर हो सकती हैं, आपकी आवाज़ हो सकती है, आपके कीबोर्ड से जो आप इनपुट कर रहे हैं वो आपका डाटा हो सकता है, या जो आप माउस से क्लिक कर रहे हैं वो भी हो सकता है कि वो आपका डाटा हो। इससे मुराद ये हुआ कि डाटा जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि उसके ऊपर जो है ना वो प्रोसेसिंग हो सके। अब क्या है कि जब कंप्यूटर डाटा को रिसीव कर लेता है तो वो दी गई हदायत के मुताबिक उस पर प्रोसेसेस करता है। यानी अगला हमारा फ़िक्रा भी यही है, प्रोसेसेस द डाटा।
एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा। अब यहाँ पर जो बात जो है ना वो तब्दील हो चुकी है कि लिया तो उसने डाटा है और डिस्प्ले उसने क्या किया है, इंफॉर्मेशन। कहाँ से उसने इंफॉर्मेशन उसने गैदर की है, डाटा से। कंप्यूटर असल में ये करता है, कंप्यूटर आपसे डाटा लेता है, लेने के बाद उसको आपकी दी गई हदायत के मुताबिक उसको प्रोसेस करता है। मिसाल के तौर पर दी गई हदायत से क्या मुराद है, दी गई हदायत से मुराद ये है कि आप डाटा को किस तरह से उस पर अमल कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कंप्यूटर को कहते हैं 2+2, अब आपने 2 और 2 जो था वो तो आपने एक डाटा दे दिया और साथ आपने हदायत भी दे दी हैं प्लस की कि इस डाटा के साथ आपने ये प्रोसेसेस जो है ना वो इस्तेमाल करने हैं। इस तरह से अब हुआ क्या कि 2+2 जब जो उसका आंसर उसको 4 मिला वो एक इंफॉर्मेशन बन गई है। डाटा से क्या बन गया है, वहाँ से एक इंफॉर्मेशन बन गई है। अब आप एक पिक्चर की जो है ना वो एग्जांपल ले लें। मिसाल के तौर पर आपके पास एक तस्वीर है और आप उसमें काफ़ी सारे लोग जो है ना वो बैठे हुए हैं और आपसे कोई कहता है कि ये एक तस्वीर है, इसमें से फ़लाँ आदमी की तस्वीर जो है ना वो निकाल के दिखो या उस पर क्लिक करो या उस पर हाथ लगाओ, जैसे भी है। तो अब आप क्या करेंगे कि आप एक स्टार्ट से स्कैनिंग करेंगे, देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे और जहाँ पर वो रिक्वायर्ड बंदा होगा वहाँ पर अपना हाथ आप रख देंगे। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो आपको तस्वीर मिली है बेसिकली वो एक डाटा था। उससे निकालना क्या था कि उस जो आदमी आपको कहा गया है कि इस आदमी को आप तलाश करें कि इस तस्वीर के ऊपर कौन सा आदमी है, तो आपने उस तस्वीर को स्कैन किया, उस तस्वीर को देखा और वहाँ से आपने बताया कि ये वो फ़लाँ आदमी है। अब आपने उस पूरा डाटा में से एक चीज़ जो है ना वो निकाली है, वो क्या है, इंफॉर्मेशन। अब इसलिए कह रहा है कि यहाँ पर लिखा गया है एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा। उसी डाटा से इंफॉर्मेशन जो है ना वो ली जा रही है जो डाटा आपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस डेफिनेशन को मुकम्मल तौर पर पढ़ते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन। कंप्यूटर जो है वो बिजली से चलने वाली एक डिवाइस, आला या एक मशीन है। विच इनपुट्स द डाटा, जो डाटा रिसीव करती है, लेती है, प्रोसेसेस द डाटा, फिर उस डाटे पर अमल करती है, एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा, और फिर उस डाटा में से मालूमात जो है वो निकाल के आपको दे देती है। ये वो पहली डेफिनेशन थी जो मैं सोच रहा था कि आपको इसके मुतालिक जो है ना वो पता होना चाहिए कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस क्यों है, इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं है, ये डाटा को कैसे इनपुट करवाती है, इस पर जो प्रोसेसेस होते हैं वो कैसे चलते हैं, और ये डाटा को जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है वो कहाँ से कर रही होती है। अब यहाँ पर मैं एक एडिशनल चीज़ जो है ना वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारे जो सिस्टम है रियल वर्ल्ड का, जिसमें हम और आप चल फिर रहे हैं, इसको देख के ही कंप्यूटर साइंस की दुनिया को जो है ना वो बनाने की कोशिश की जा रही है। मिसाल के तौर पर अब आप देखें कि आप देखने के लिए किसी भी चीज़ को आप अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस जो है वो किसी चीज़ को देखने के लिए क्या करता है कि वो अपने कैमरा का इस्तेमाल करता है या मोबाइल की बात समझ लें आप। इसी तरह से कंप्यूटर जो है वो किसी चीज़ को जब वो रिसीव करता है आवाज़, तो वो अपनी ऑडियो से, मतलब माइक के ज़रिए जो रिसीव करता है, जिस तरह से हम कानों के ज़रिए कोई बात जो है वो सुनते हैं, और इस तरह से कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे बेस करता है, और इंसान खुद भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पर ही बेस करता है। जिस तरह से इंसान का जो हार्डवेयर है वो उसकी बॉडी है और जो सोल है वो उसकी सॉफ्टवेयर है। यही सिस्टम जो है, बिल्कुल यही सिस्टम जो है, ये हमारी कायनात के अंदर भी फैला हुआ है। जिस तरह से अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हमें नज़र आ रहा है कमरा है, टेबल है, चेयर है, पंखा है, पहाड़ हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये सारे हार्डवेयर हैं। और इसमें सॉफ्टवेयर क्या है, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि जिस तरह से रोशनी है, हवा है, खुशबू है, टाइम है, ये सारा कुछ जो है ना ये इसके सॉफ्टवेयर में जो है ना वो शामिल होता है। तो यहाँ पर हमारी जो बेसिक डेफिनेशन थी वो पूरी हो गई है, और बाकायदा तौर पर जो अपना जो लेक्चर्स हैं जो चैप्टर नंबर 1 से हैं वो हम स्टार्ट करते हैं।